नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सचिन चौधरी। चलिए दिखाते हैं आज आपको अलीगढ़ ज़िले के इगलास तहसील में मज़दूर और व्यापारियों का हाल। जानते हैं इनसे कैसे ये अपनी ज़िंदगी को कोरोना महामारी के समय में संघर्षपूर्ण व्यतीत कर रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही कुछ व्यापारियों से और कुछ मज़दूर लोगों से, जिनसे कि हमें पता चलेगा कि कोरोना महामारी के टाइम में ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं। अब नाम बताइए, अपना नाम बताइए। शिव कुमार जी, कोरोना महामारी के टाइम में किस तरीके से आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से संघर्षपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बताइएगा। भैया टाइम पास करना है जाए तो, नहीं तो अपने घर पर ही रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से मजबूरी है, क्या करें भाई। ये जो आपने मास्क लगा रखा है, इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? बीमारी की वजह से लगा रखा भाई। तो इसको आप पूरी तरीके से ऊपर करिए ना, नाक पे चढ़ाइए इसको ऊपर करके। अभी आप हमें बताइए कि ये जो कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें आपका जो रोजी रोटी है वो किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से आप अपने जीवन को यापन कर रहे हैं? अरे भैया जीवन पावन तो है ना पादा, और समय को ज़्यादा है धक्का लग जाए समय में, सो भैया सही है। तो इस कोरोना काल के चलते आप कुछ सरकार से कुछ मांग करेंगे? भैया गरीबन को क्या सरकार देगी भाई, क्या मांग करें भाई, ये बताओ। ये मांग करें सरकार से। राशन वगैरह आपको सभी समय से मिल रहा है? नहीं है भैया, मेरा कोई राशन कार्ड नहीं है। कोई राशन कार्ड नहीं है आपके पास? मिलता ही नहीं है, राशन मिलता ही नहीं है भाई मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सावन मोहल्ला इगलास। कैंसिल हो गया राशन कार्ड अकेले की वजह से। अच्छा, आप अकेले रहते हैं, इस वजह से आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया है? हाँ जी। जी, तो आपने फिर से ट्राई किया है बनवाने के लिए? फिर तो ट्राई किया है तो भागा दौड़ी की कहते हैं, हाल ही बना के देते नहीं है। लॉकडाउन कह देते हैं, लॉकडाउन है, फलाना है, फलानी चीज लाओ, ढकानी चीज लाओ। आप अपना राशन कार्ड बनवाइए और राशन लीजिए सरकार से। सरकार जो अभी फ्री में राशन बांट रही है, उस राशन का आप लुफ्त उठाइए। मुझे है 1 साल पिछले लॉकडाउन था, जब लॉकडाउन था वही तक बना के नहीं दिया है। अभी बन जाएगा, आप राशन कार्ड बनवाइए और जो सरकार राशन दे रही है उस राशन से आप फ़ायदा करिए, ठीक है? हाँ जी भाई साहब, इस कोरोना काल में आप अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से आपकी रोजी रोटी चल रही है, क्या बताना चाहेंगे जनता को? सर कुछ भी ना पूछे, हम बहुत परेशान चल रहे हैं। मतलब हम दिल्ली काम करते थे, वहाँ से आ गए, 1 साल हो गया पूरा, कुछ भी काम नहीं है, यहाँ पे भी काम नहीं मिल रहा है। क्या काम करते थे आप दिल्ली में? दिल्ली में वही मतलब पल्लेदारी का काम करते थे। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ कुछ भी नहीं, खाली बैठे हुए हैं घर पे, काम मिल ही नहीं रहा है। 11 बजे तक बाजार खुलता है, केवल 11 बजे तक बाजार खुलता है, इस वजह से आपको काम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से ये कहेंगे या तो सारा बंद कर दे, ठीक है ना, या बिल्कुल खोल दे। आप कहना पड़ेगा, कोई सरकार जो निर्णय लेगी उस पर हम एग्री हैं। जो सरकार निर्णय लेगी आप उससे एग्री हैं। तो ये जो अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ये सरकार का ही तो निर्णय है, तो इससे आप एग्री क्यों नहीं करते हैं? एग्री, जीरो बैलेंस में पैसे डालने चाहिए सरकार को, कम से कम जीरो बैलेंस में पैसे डालने चाहिए। सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जीरो बैलेंस में महिलाओं के लिए डाले थे पैसे। नहीं डाले सर, हमारे तो उसके भी नहीं आए। वो जो योजना वाली जो है मोदी धन जन योजना, उसके पैसे भी नहीं आए अभी। तो अभी आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं सर, अब जैसा है वैसे ही कटने दो, अपने आराम से रह ही रहे हैं। पहले से घटा है या बढ़ा है? घटा है भाई साहब, रोजगार बहुत घटा है। रोजगार बहुत घट चुका है। आप कहना चाहते हैं कि रोजगार घट चुका है, तो रोजगार को घटते हुए देख करके इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया सब जो है। मतलब कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, सरकारी नौकरी भी नहीं, संविदा पे भी नहीं, कुछ भी है। तो इस घटते रोजगार को देख के आप सरकार से कुछ रोजगार के बारे में कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही। आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे? ऐसे ही थोड़े, आप देख रहे हैं काम की तलाश में घूम रहे हैं। मास्क तक के पैसे नहीं है, मास्क कहाँ से लाएं अभी बताओ। किसकी सरकार चुनना चाहेंगे अब की बार? सपा साइकिल वाली, साइकिल आनी चाहिए यूपी में। अखिलेश यादव आना चाहिए। अखिलेश यादव आनी चाहिए, उन्होंने। आप अखिलेश यादव से एग्री करते हैं? हाँ जी, उनसे हम बहुत खुश हैं और आने वाले समय में वही आएंगे, हमको पता है, भरोसा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? सर अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए फिर से। अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। तो ऐसा क्या काम कर जी? भाई साहब नाम बताइए अपना। आकाश कुमार। तो आकाश कुमार जी, आप 11 बजे के बाद भी आप अपना यहाँ पे काम शुरू रखा है आपने, तो क्या आप लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? जब सर सब आ जाएंगे तो हम भी कर लेंगे, जब पलंग से आ जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे।
अच्छा, आप उधर से लोग आ जाएंगे तो आप भी चले जाएंगे, तो आप कहना चाहते हैं कि जो वो लोग करेंगे वही आप करेंगे? नहीं तो सर आपको पता होना चाहिए कि 11 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाता है, तो आपको अपना काम यहीं पे रोक देना चाहिए। चलो ठीक है, रोक देंगे आगे से। जी, तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? ये जो लॉकडाउन है इसमें आप किस तरीके से अपना जीवन का व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके से संघर्षपूर्ण आपका जीवन चल रहा है? कुछ नहीं, सब ठीक ही है, सब बढ़िया चल रहा है आपका? जी, और कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? कुछ नहीं। कितने कमा लेते हैं आप? जब तो कुछ नहीं कम रहा है, वही 200-250 रुपये हो जाते हैं। क्या आपका जीवन पहले की तरह चल रहा है, जैसे लॉकडाउन से पहले आपका जीवन चल रहा था, क्या उसी तरीके से आपका अभी भी आपको जो काम है वो चल रहा है? नहीं तो फिर भी आप कोई मांग नहीं करना चाहेंगे सरकार से? कोई मांग नहीं। तो दादाजी नाम बताइए अपना। जितेंद्र कुमार अग्रवाल। जितेंद्र कुमार जी, आप ये जो है आपका जो कोरोना के टाइम में व्यापार कैसा चल रहा है? क्या पहले चल रहा था, ऐसे चल रहा है? बिल्कुल ठप्प है बादाम जी, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म है। तो जैसे पहले चल रहा था उस तरीके से नहीं चल रहा है? कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि व्यापारियों को भी ध्यान रखा जाए, जिस तरीके से किसान का ध्यान रखते हैं उस तरीके से व्यापारियों का भी देश का ध्यान रखा जाए। व्यापारियों पर से हर तरह से टैक्स लगाए जाते हैं, किसानों पर कोई टैक्स नहीं है, तब भी उनको सुविधा पूरी मिलती है। व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्या आप बता टैक्स ही टैक्स लगाने का एक कार्यक्रम है सरकार का बस। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसानों को क्या सुविधा मिल रही है? किसानों को हर तरह की सुविधा मिलती है। किसानों को जो भी सुविधा किसान को सरकार देती है उस हर तरह की सुविधा देती है। आप मुआवजा समझ लो या कोई भी दुर्घटना होती है, हर तरह की उसका मुआवजा किसान को मिलता है। व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो आप किस तरीके की सुविधा सरकार से लेना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से किसानों का ध्यान रखा जाता है उस तरीके से व्यापारियों को भी ध्यान रखा जाए। जी, जिस तरीके से किसानों का ध्यान रखा जा रहा है उस तरीके से व्यापारियों का भी ध्यान रखा जाए। व्यापारियों से सिर्फ टैक्स लगाने का प्रावधान न हो करके व्यापारियों के हित का भी ध्यान रखा जाए। जी, मैं चक्की चलाता हूँ अपनी यहाँ पर, अब चक्की के पिसाई का वगैरह का काम करता हूँ, अब पिसाई चल रही है जी। ग्राहकों की। तो अब की बार जो हमारी जो बीजेपी की सरकार है, अभी आप 2022 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? अब बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, सिर्फ व्यापारियों की समस्या का ध्यान रखा जाए, आम पब्लिक की समस्या का ध्यान रखा जाए। किसान की क्यों नहीं समस्या का ध्यान रखा जाएगा? किसान की समस्या का ध्यान क्यों नहीं रखा जाएगा? किसान की समस्या का ध्यान रखो, हमने ये नहीं कह रहे, किसान की समस्या का पूरा ध्यान रखो, वो तो हमारा देवता है किसान। लेकिन मतलब थोड़ा सा व्यापारियों तब भी ध्यान रखा जाए कि ये व्यापारी मतलब जो दैनिक उपयोग की जो चीज़ है वो मतलब उनको नहीं मिलेंगी ग्राहकों को, तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। जो ये कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा रखा है 11 बजे तक का, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि ये जो 11 बजे का टाइम है, ये टाइम कुछ उसमें बदलाव किया जाए, कम से कम नहीं तभी 8 बजे से 7 बजे से दुकान खोली जाए, 7 से 12 बजे तक का जो टाइम रखा जाए, जिसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 6 बजे इतना जल्दी नहीं हो पाता। देखा, अभी हमने आपको कई लोगों से मिलवाया है और अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां जानी हैं। तो आप की कोई भी परेशानी है, आप कोई भी अपने परेशानी का जो समाधान लेना चाहते हैं, तो आप हमारी चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सवाल जो है कमेंट में डाल दीजिएगा, जहां से क्या होगा कि हम आपका कमेंट देख करके आपके लिए बहुत ही जल्दी आपके परेशानियों के लिए लोगों से मिलकर के बात करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प और बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यूज़ विलेज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। धन्यवाद।